तो हमेशा की तरह आज भी शुरुआत मेरी चिड़ियों को दाना और पानी देने से होती है। तो आज मेरे हस्बैंड बैजनाथ धाम से आ रहे हैं, तो शाम को 4 बजे आएंगे। तो मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जब आएँ तो थोड़ा सा कैमरे में हाथ मतलब दिखा दे, हाइक कर दे। तो मैं उनको मना रही हूँ, लेकिन वो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं थका हारा आ रहा हूँ तो मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन हाँ ना करते करते चलो हाँ बोल ही दिए। तो उनकी एंट्री हो गई। छोटी सी चीज़ के लिए वो कैमरा में आना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि थोड़ा कर दो। जाते समय जैसे आपने बाय किया वैसे आते समय भी थोड़ा सा हेलो हाय कर देना, बस इतना ही चाहिए। तो आ चुके हैं, बस इतना के लिए ही मुझे इतना सारा रिक्वेस्ट करना पड़ा है, मान नहीं रहे थे। तो चलो वहाँ से मैं हमेशा गंगा जल मंगाती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जब भी पूजा का साफ़ करती हूँ तो मैं गंगा जल से ही साफ़ करती हूँ। तो देखो चलो मेरी पोटली में क्या है। तो हम लेडीज़ों की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती है। बचपन में जब पापा कहीं से आते थे तो हम दौड़ के जाते थे और उनके बैग में टटोलते थे कि कुछ गुड़िया खिलौने होंगे या कुछ खाने के बहुत सारे चीज़ें होंगे। तो वो आदतें हमारी अभी इस एज में भी नहीं गई है। तो ज़रूरतें बदल गई हैं, और ये ज़रूरतें ये हैं कि हमारी मतलब ज़रूरत की सामानें आ जाए, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इतने दिन मतलब बैजनाथ से क्या क्या लाए हैं, मैंने हरी चूड़ियाँ उनसे मांगी थी, लेकिन उसके अलावा वो क्या लाए हैं ये देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ये पोटली मैं खोल रही हूँ। तो इस पोटली में देखिए क्या निकल रहा है। बिन मांगे वो क्या लाए हैं ये देखने के लिए मैं ज़्यादा ही मतलब बेचैनी में थी। तो इसमें मैंने देखा तो बहुत सारे कान के झुमके, टॉप्स बहुत सारे थे। और वो पहली बार ये सब ला रहे थे। चूड़ी के अलावा ये पहली बार ला रहे थे, क्योंकि वो देखते थे जब मैं शॉर्ट्स बनाती थी तो बड़े बड़े झुमके कुछ डालती थी। मुझे तो ऐसे आदत नहीं है, कहीं जाती हूँ तो छोटा सा कुछ भी कान में डाल लेती हूँ, और ना मेकअप का मुझे इतना शौक़ रहता है, बस सिंपल ही रहती हूँ। लेकिन जब मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ तो थोड़ा ज़रूरत पड़ती है। तो शायद ये चीज़ वो देख चुके थे। तो हर तरह का है, बहुत सुंदर सुंदर है। मैं तो सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे उनको ये सब समझ में आया है लाने के लिए। क्लिप है, देखिए इतना सारा, छोटी सी पोटली में बहुत सारा चीज़ मुझे देखने को, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और हम लेडीज़ों की कुछ आदतें ऐसी होती जो बचपन से बुढ़ापे तक मतलब ये रहती है, और मैं चाहती हूँ कि ये बचपना कभी ना जाए किसी भी लेडीज़ के अंदर से। और मैंने अभी तक हरी चूड़ियाँ डाली नहीं थी, पूरा सावन ख़त्म हो चुका था, और मैं इतना खुश थी ये सब देख के। मैंने कहा बाप रे बाप, इनको समझ कैसे आया है। और जितना भी निकल रहा था ना, सब मेरे पसंद का ही निकल रहा था, मतलब पहनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे फेस पर। तो देखिए आप सबको दिखा रही हूँ मैं खुश हो के। तो हम लेडीज़ को बस छोटी छोटी चीज़ से ही इतनी बड़ी खुशी मिल जाती है कि कहीं से आए हैं तो कुछ ऐसी चीज़ लाए जो हमारी ज़रूरत की हो। तो मैंने कहा देर किस बात की, चलो मैं चूड़ियाँ डाल ही लेती हूँ, क्योंकि इतना समय बीत चुका है, आधा सावन तो बीत चुका है। तो मैं क्यों मतलब बिना चूड़ी के लाल चूड़ी पहन के बैठी हूँ। तो चलो अब हरी चूड़ियाँ डाल लेती हूँ। तो मैंने उसी समय खोला और हरी चूड़ियाँ डाल ली। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँ, सांस लूँ, तो मुझे ये चूड़ियाँ ला के देते रहें और मैं पहनती रहूँ। मुझे ही क्यों, हर लेडीज़, हर शादीशुदा औरत का यही सपना होता है लास्ट में कि वो ऐसे ही रहे और ऐसे ही जाए इस दुनिया से। तो ये मेरा छोटा सा एक फीलिंग था, बचपना था, जो मैं आपसे बांटना चाहती थी। बाय।